जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी वक्फ नंबर 74 से 94 इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने की प्रेस वार्ता। जामा मस्जिद की इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष ने सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की गई। शब-ए रात के मौके पर जामा मस्जिद कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शब-ए रात पर पिछले 4 वर्षों से हुए लगातार जामा मस्जिद में अपने निजी खर्चे से लाइटिंग आदि कर रहे हैं, लेकिन सचिन कभी जो मस्जिद नहीं आए और न ही उन्होंने यहाँ के किसी कार्य में कोई दिलचस्पी दिखाई। अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने मीडिया की उपस्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए सचिन पर आरोपी के झड़ी लगा दी। उन्होंने किराया वसूली में हेराफेरी करने से लेकर मस्जिद के पूर्व मैनेजर अरशद यानी और कमेटी के मीडिया प्रभारी बाबर पर भी अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त बोर्ड की ओर से जारी नोटिस का 30 जनवरी तक जवाब दाखिल करना चाहा, जो उन्होंने कर दिया है। साथ ही उन्होंने बोर्ड से अध्यक्ष व सचिव दोनों के खिलाफ फिर सभी आरोपी की गंभीर जांच करने के साथ साथ कमेटी को भंग किए जाने की भी मांग की है, जिस पे उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। मेरे द्वारा जो भी कार्य रमजान ईद पर कराए जाते हैं वह मैं अपने पैसों से करता हूं और मैं आज तक 1 रुपए भी नहीं लिया हूं। मैं आगरा पुलिस कमिश्नर से भी कहना चाहता हूं कि इस मामले की गंभीरता से जांच करें। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल भेज दो। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। सजावट तो जब से हम लोग मैं अपनी ही कहूँगा। पहले तो ये बताइए कि आज के दिन में आपने ये मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने की क्या वजह है? आज क्या वजह है? किन लोगों ने आपको भेजा है कि जाके सवाल करिए? क्या वजह रही है? शब-ए रात है ना, आप कमेटी का अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं, तो किस नाते से ये सजावट कौन करा रहा है? क्या है, आप यहाँ मौजूद हैं? चलिए, मैं अध्यक्ष रहा हूँ नहीं रहा हूँ वो एक अलग बात है, एक अलग मौजू है। इससे पहले भी शब-ए रातें आई हैं, इससे पहले भी ईद आई है। ऐसा तो कभी पूछने नहीं आए आप लोग। ईद पे तो आते हैं, शब रात पे तो कभी पूछने नहीं आए। अब ये जवाब दीजिए। 30 तारीख को कमेटी को लेकर जवाब दाखिल करना था। कमेटी उस तरह का सुनने में आ रहा है, कमेटी भंग कर दी गई। तो फिलहाल क्या स्थिति है? जवाब दाखिल हुए नहीं हुए? नहीं सर, मैंने तो अपना जवाब दाखिल कर दिया है और जवाब में मैंने ये लिखा है कि इसमें कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसमें मैंने एफिडेविट दिया है कि चेयरमैन साहब इसमें एफआईआर करें सदर के खिलाफ और सेक्रेटरी के खिलाफ, और उसके बाद एफआईआर लखनऊ में होने चाहिए और बहुत हाई लेवल की एफआईआर होनी चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम आगरा में आए, आगरा में सर्वे करे और किराएदारों से, इनसे सबसे पूछे कितना 4 साल में पैसा दिया गया है और कितना पैसा दिया गया है और किस ने लिया है और उसकी ऑडिट रिपोर्टें कितनी जमा करी हैं सेक्रेटरी ने, और कितना किराया आता था। आमदनी का 7% वक्फ में जमा होता है आमदनी का। उसके बाद वो खर्चा कितना किया उसने और बाकी पैसा बचा तो कहाँ है? एफआईआर तो पहले भी कहीं होती रही, होता तो कुछ नहीं। एफआईआर कहीं हुई है। मुझे नहीं लगता कि किसी अध्यक्ष ने, इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष ने, किसी ने एफआईआर के लिए अपील करी हो उनसे, चेयरमैन साहब से, कि इसमें एफआईआर करिए और इस कमेटी को जल्द से जल्द भंग करिए और एक नई कमेटी कोई सी भी बनाइए, लेकिन जो कमेटी बनाए उसमें ये देख लेना कि वो सब के सब कम से कम 2-3 लाख रुपए रोज कमाने वाले होने चाहिए, भिखारी नहीं होने चाहिए। सचिन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए आप पे, जालसाजी के लगाए, भ्रष्टाचार के लगाए, गबन आप करते हैं, जालसाजी आप करते हैं। सर हाँ बताइए। जालसाजी आप करते हैं, आपने डॉक्यूमेंट मैंने कहा जालसाजी करी है। मुकदमा मंटोले में दर्ज है। क्या नाम है, पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। अभी तक पुलिस के पास उन्होंने ये लिखवाया है कि मैंने दुकानदारों से खाली झूठे दस्तावेजों पे साइन करा के पैसे लिए हैं। तो वो कौन से दस्तावेजों पे साइन करके मैंने पैसे लिए हैं, एक बात तो वो बताएं आराम से। पहली बात तो जो है, मैं साइन नहीं करता हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों की वजह से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। मुझे अंगूठा लगाना आता है, साइन करना नहीं आता। मैंने आज तक कोई साइन नहीं करा कहीं भी। एक आप पे आरोप लगाया कि आपने खुद कहा था 75 लाख रुपए आपके पास है। किसने आरोप लगाया? मैंने तो वो खुद कहा है। आपने कहा था कि 75 आपके पास है। आप पे आरोप है कि अभी तक उस पैसे को ना आपने बोर्ड में जमा करा, ना खाते में जमा करा। वो फिर पैसा अपने पास क्यों रखा हुआ? अच्छा, ये डाकू जो है, ये सेक्रेटरी जो है, ये डाकू, इसका बाप भी 20 साल रहा था सेक्रेटरी
उसके बाप की भी 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी वक्फ बोर्ड से निकली थी, वो भी अभी हम निकलवा रहे हैं। इसके बाप की जो है ग्वालियर से लोन लिया था, इसके बाप की, वो भी इसका भैया मरा था एक्सीडेंट में, इसके बाप ने वहां से भी गबन करा था ग्वालियर से, उसमें भी ये जेल गया था। तो जो चेयरमैन साहब थे असलम भाई, उन्होंने छुड़ाया था उसे, रिकवरी में गया था वो। और उसने हमारे ऊपर क्या आरोप लगाया, क्या पूछा था आपने? 75 लाख रुपए आप अभी तक अपने पास क्यों रखे हुए? मैंने इसलिए अपने पास रखा हुआ है कि इस चोर का कोई ठिकाना नहीं था, ये पैसे बैंक से निकाल के ले जाता। वो पैसा मैंने एफडीआर के रूप में अपने पास रखा हुआ है, जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे एफडीआर बना के रखी हुई है। मेरे पास एफडीआर है, सब मेरे पास एफडीआर है। ये एफडीआर किसके नाम से? एफडीआर मेरे नाम से है। वो उनका तो आरोप नहीं, उसमें नॉमिनी मैंने उसमें नॉमिनी मैंने जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनाया हुआ है। तो यूज तो पैसा आप कर रहे हैं ना। नहीं, जब एफडीआर बना दी तो यूज क्या करूंगा? जिसकी एफडीआर बना दी उस पैसे का यूज मैं क्या करूंगा? जैसे आज पैसा आया, आज एफडीआर बना दी, कल पैसा 20,000 आया, 20,000 की एफडीआर बना दी, 50,000 आया, 50,000 की एफडीआर बना दी, तो उसका मैं क्या यूज करूंगा? तो उनका ये भी आरोप है कि आप बहुत रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, हाँ। भी और पॉलिटिकल लोगों से आपके कनेक्शन है, इसी वजह से आप हर बार मुकदमे से निकल जाते हैं, पुलिस जांच ही नहीं करती आपको। नहीं, क्यों नहीं करती है मुकदमा? मैं तो पुलिस से भी, आगरा पुलिस से भी कहूंगा, मेरे खिलाफ जितने मुकदमे हैं अभी तक विचाराधीन, जितने मुकदमे हैं उनमें अच्छी तरीके से और गहनता से जांच करे, और अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे जेल भेजें। एक उन्होंने और आरोप लगाया था कि मैंने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का कोई गबन करा, उसमें ताजियत थाने में मुकदमा है। तो वो उन्हें ये नहीं मालूम है बेवकूफ को कि वो मुकदमा मेरे खिलाफ उसने लिखवाया था, पर उसको लोगों ने भड़काया था, इन्हीं जैसे लोगों ने। वो 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कि मैंने ये मुकदमा गलत लगाया था साहिद भाई पे, इनका कोई कसूर नहीं था। अरे एक आरोप आप पर ये भी है कि मस्जिद के आसपास जो है, हाँ, आप दुकानें लगवाते हैं, उनसे आपको किराया वसूलते हो? जोर से बोलिए थोड़ा सा, मैं सुनाई नहीं दी। मस्जिद के आसपास जितनी फड़े लग रही हैं, खोगे वगैरह लग रहे हैं, वो सब आप ही कराते हैं अतिक्रमण, और उनसे फिर पैसा भी वसूलते हैं आप। अच्छा सवाल है आपका, ये भी बड़ी, मैंने ये पहली बार सुना है। ये बात मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैंने 2-3 बार कोशिश करी थी, लेकिन इस लड़ाई में उस काम को नहीं कर पाए। मेरी डीएम साहब से भी बात होनी है 2-3 दिन में, और मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनसे भी बात करूंगा। अगर हुआ तो इस अतिक्रमण के खिलाफ एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करूंगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के खिलाफ, कि आर्कियोलॉजिकल इसे देखता नहीं है, कुछ करता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल होगी तो अपने आप आर्कियोलॉजिकल जवाब देगा कौन पैसा लेता कौन नहीं लेता। और इन दुकानदारों से 10 बार कह चुका हूं मैं, ये वो है क्या नाम है अतिक्रमण, ये आज से नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है 40-50 साल से है ये अतिक्रमण। जो मस्जिद का जो चार्ज लिया आपने, उसमें कितना रुपया खर्च हुआ था और वो कहाँ कैसे आपने? अब वो तो अलग बात है कि कहाँ पे खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, वो मेरी जेब का पैसा था। क्या वो मेरी जेब का पैसा था? असलम भाई से सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लगा गया, वो भी मैंने अपनी जेब से पैसा खर्च करा है। और सेक्रेटरी जो है चोरी जब तक करते रहेंगे जब तक अवाम जाके इनमें लड़ नहीं मारेगी। हम कह रहे हैं हमें अवाम लड़ मारे, हमसे पूछेंगे। बाबर नाम का कोई आदमी है भाई, मैं इस बाबर को नहीं जानता, ये ब्लैकमेलर टाइप का आदमी है, उसके बारे में मालूमात करो यार। वो मुझसे पैसे मांगने के चक्कर में रहता है क्या कि मुझे अवाम सबसे बुरी होती है। जब भी ये चोर चोरी कर रहे हैं, ये चोर तब तक चोरी करते रहेंगे जब तक अवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो,